This video I will be dealing with life cycle of Vacheria bancrofti. Vacheria बायोग्राफ्ट है, जैसे मैंने कल आपको बताया, इज डाइजेनेटिक. डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दो होस्ट. मैन जो होता है वो डेफिनेटिव होस्ट होता है और मॉस्किटो जो होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है. ठीक है स्टूडेंट. मॉस्किटोज में काफ़ी टाइप्स होते हैं. कॉमनली जो होता है मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल क्यूलिक्स, एडीज एंड इवन एनोपोलीज ऑल्सो. तीनों ही रिस्पॉन्सिबल और कैरियर होते हैं वचेरिया बायोग्राफ्ट के. लाइफ साइकिल जो इसका स्टार्ट होता है वो शुरू होता है, हम मैन से अगर शुरू करेंगे, अडल्ट वर्म जो होता है, अडल्ट वर्म, द इन्फेक्टिव अडल्ट वर्म इज फाउंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन. जो अडल्ट वर्म होता है वो इंसान के, किस इंसान के? इन्फेक्टेड, नॉर्मल इंसान के नहीं, जिस इंसान को इन्फेक्शन हो गया होगा वचेरिया का, उसके लिम्फेटिक सिस्टम में एक अडल्ट वर्म पाया जाता है. ये जो मेल होता है स्टूडेंट्स, ये जो ये अडल्ट वर्म होता है, जो ही ये मच्योर हो जाता है, द मेल फर्टिलाइजेस द फीमेल. और जो ये मच्योर फीमेल होती है या जो ये फर्टिलाइज्ड फीमेल होती है, माइक्रोफ्लेरीज डिस्चार्ज बाय ग्रेविड फीमेल. मेरी बात समझ रहे हैं? लाइफ साइकिल शुरू हो रहा है एक अडल्ट वर्म जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में है, वो अडल्ट वर्म जो होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है. वहाँ जो मेल होता है वो फीमेल को फर्टिलाइज करता है और जो फीमेल होती है वो डिस्चार्ज करती है अपने एग्स को, जिन्हें हम माइक्रोफ्लेरीज कहते हैं. और ये माइक्रोफ्लेरीज जो होते हैं, दे आर पोर्ड डाउन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. इनको ब्लड स्ट्रीम में पोर आउट किया जाता है. फिर जो ये माइक्रोफ्लेरीज है, दे आर टेकन अप बाय मॉस्किटो. मॉस्किटो कोई भी हो सकता है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, एडीज, एनोपोलीज, कोई भी मॉस्किटो हो सकती है. फिर इसकी बॉडी में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती है. पहले ही मैंने आपको बताया है ये पार्ट जो है ये इंटरमीडिएट होस्ट का है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी में पैरासाइट मच्योर नहीं होता है, सिर्फ डेवलपमेंट होती रहती है. उसके बाद ये इन्फेक्टिव बन जाता है ये लार्वा, और यही इन्फेक्टिव लार्वा जब एक मॉस्किटो बाइट करता है इंसान को, बाइट ऑफ मॉस्किटो कंटेन्स द इन्फेक्टेड लार्वा. ये लार्वा जो होता है इसे बाइट करता है. ये बाइट जब मॉस्किटो जब बाइट करता है एक हेल्दी इंसान को, तो ये क्या करता है, ये लार्वा को लिम्फेटिक सिस्टम में, लार्वा इज एम्बेडेड इन द लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट्स, मुंह मुंह करके ये किसी भी नियर बाय, कोई भी नियर बाय जो इसका कोई भी नियर बाय जो लिम्फ नोड होता है, इट सेटल्स डाउन एट अ लिम्फ नोड नियर बाय. ठीक है, और उसी लिम्फ नोड में ये वर्म अडल्ट हो जाता है. एक बार फिर सुनिए. अडल्ट वर्म जो होता है दैट इज फाउंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. वहाँ पर एक मेल जो होता है, मेल पैरासाइट, वो फीमेल पैरासाइट को फर्टिलाइज करता है और फीमेल, ग्रेविड फीमेल जो है वो डिस्चार्ज करती है माइक्रोफ्लेरीज. वो माइक्रोफ्लेरीज ब्लड में पहुंच जाती है और जब मॉस्किटो बाइट करती है वो माइक्रोफ्लेरीज पहुंच जाती है मॉस्किटो की बॉडी में. मॉस्किटो की बॉडी में ये डेवलप होता है और ये लार्वा जो है ये इन्फेक्टिव बनता है. यही मॉस्किटो जब इंसान को बाइट करती है तो वो इसको इसके लिम्फ नोड के अंदर डाल देती है और देयर बाय साइकिल रिपीट हो जाता है. ये इंटरमीडिएट साइकिल है, इंटरमीडिएट होस्ट, और ये है डेफिनेटिव होस्ट. अच्छा स्टूडेंट्स, जो अब इसमें पैथोजेनिसिटी है कि पेशेंट को क्या हो जाता है, व्हाट डज इट ऑफर्स, होता क्या है इसमें? जनरली जिस लिम्फ नोड में ये बैठ जाता है वो लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाता है. द पैरासाइट blocks the lymph nodes. ये lymph node को ब्लॉक कर देता है, which causes classical elephantiasis.
ठीक है स्टूडेंट्स, विच कॉजेज एल्फेंटिएसिस। एल्फेंटिएसिस का मतलब वो एनलार्जमेंट ऑफ द पार्ट, ये पार्ट इतना ज़्यादा स्वेल हो जाता है कि इंसान का पैर हाथी का पैर जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लासिकल एल्फेंटिएसिस। दिस इज द क्लिनिकल सिम्टम एंड पैथोजेनेसिस ऑफ द पैरासाइट। इसके अलावा व्हेन द पैरासाइट डू नॉट एंटर्स द ब्लड, ये क्या करता है, ये बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। ये एनलार्जमेंट ऑफ नोड्स ही नहीं सिर्फ करता है, इट कैन कॉज द एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, it can cause the enlargement of lungs, it can cause the enlargement of spleen and is called as occult filariasis। उसे बोला जाता है occult filariasis। मेरी बात समझे, मैंने आपको बोला ये पैरासाइट जो है जनरली लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल एल्फेंटिएसिस। मगर ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये लिम्फ नोड्स पर ही रहेगा, इट कैन मूव ऑन टू द लिवर, इट कैन मूव ऑन टू द लंग्स एंड इट कैन ऑल्सो मूव ऑन टू द स्प्लीन। इन दैट केस इट्स कॉल्ड एज ओकल्ट फ्लेरिएसिस। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर पीपीएफ, ओके, और सीरोलॉजिकल टेस्ट में आप कर सकते हैं एलाइजा, ओके, और ट्रीटमेंट के लिए डीसी इज इफेक्टिव। For the treatment of the parasite, DEC is the effective drug. इसका full form होता है diethyl carbamazine. It is the drug of choice. ठीक है, it is the drug of choice. Any kind of query, you can ask the questions on WhatsApp. Thank you.